अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तौहीद। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की 3 बड़ी गाड़ियों का सिडान का जो सा है कंपैरिजन लेके आए हैं, जो एक मिडिल क्लास के लिए मिडिल क्लास के बजट में आती हैं, और हम उनका टोटल जो सा है रिव्यू करेंगे और इनका कंपैरिजन करेंगे। ये तीनों कार्स आपस में किसी ना किसी चीज़ में टकरा रही हैं, जैसे कि डिज़ाइन किसका बेस्ट है, कंफर्ट लेवल किसका अच्छा है, रीसेल किसकी अच्छी है, मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी कम है, फ्यूल एफिशिएंसी किसकी बेहतर है। तो ये हम सारी वीडियो में इस चीज़ों को कवर करेंगे, और एंड पे हम लोग इनका 0 टू 100 भी चेक करेंगे कि तीनों कितने टाइम में 0 टू 100 को टच करती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उन 3 गाड़ियों में सबसे पहले गाड़ी है हमारे पास होंडा सिटी 1.2 CVT। दूसरी हमारे पास है टोयोटा यारिस 1.3, और तीसरी हमारे पास है सुजुकी स्विफ्ट 1.2 GLX। अब अगर हम इन तीनों की प्राइस की बात करें तो ये एक ही ब्रैकेट में आती हैं, तकरीबन 4.7 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक। और इसीलिए मकसद भी यही था वीडियो बनाने का कि अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में मतलब कि 5 मिलियन को आप टच करने जा रहे हैं, तो एक आपके पास रिव्यू वीडियो होनी चाहिए जिसके अंदर आप इन अभी ऑप्शन हमारे पास ये आती हैं लोकल मार्केट में। बाकी जो दूसरी गाड़ियां हैं जो इसी ब्रैकेट में आती हैं, जैसे स्टॉनिक वगैरह, उसका भी हम रिव्यू लेके आएंगे और हम देखेंगे कि इससे क्या चेंजिंग है उसके अंदर। हम पहली गाड़ी की बात करें, होंडा सिटी 1.2। इसकी क्लासी एलिगेंट स्मार्ट लुक है, मतलब कि होंडा अपनी क्लासिक लुक के लिए मशहूर है। लेकिन अगर हम देखे जाएं इसके कुछ पिछले मॉडल्स के साथ, तो ये अब जो सा है इसकी लुक आउटडेटेड है। इसकी जो लाइट्स हैं इसके अंदर डीएलएल है, लेकिन जो इसकी मेन लाइट है वो वार्म लाइट है, मतलब कि इनकी डीएलएल सिर्फ चलती हैं, और जो दूसरी एलईडी लाइट्स हैं, प्रोजेक्शन लाइट्स हैं, वो मेन लाइट्स में नहीं है इनकी। वही जो पुराने मॉडल्स में आती होती थी वार्म लाइट गाड़ियों में, इसके अंदर वही इंस्टॉल है। ग्रिल इसकी खूबसूरत है, और बाकी जो सा है आगे से कोई इतना खास चेंज नहीं है गाड़ी में। अब हम आ जाते हैं टोयोटा यारिस 1.2 पे। अगर आपने इसके पुराने मॉडल्स देखे हों 2023 के या 24 के, उसके फ्रंट में और इसके फ्रंट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की है। जैसे कि इसका बम्पर जो सा है स्लाइटली बल्की कर दिया है, और इसकी लाइट्स को चेंज किया है, और इसकी थोड़ी सी लुक अग्रेसिव कर दी है। अच्छा, अब इसकी लाइट्स की बात करते हैं। इसकी लाइट्स के जो एलईडी डीआरएल्स हैं वो हाई वेरिएंट्स में आते हैं। थर्ड हमारे पास है सुजुकी स्विफ्ट 1.2 GLX वेरिएंट। ये इसका टॉप वेरिएंट है, और इसकी स्पोर्टी लुक दी हुई आगे से। इसके अंदर भी डीआरएल्स मौजूद हैं, एलईडी प्रोजेक्शन लाइट्स हैं इसकी। आगे से जो इसकी ग्रिल है उसकी जो सी है इतनी कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है। इसके बम्पर के अंदर फॉग लाइट्स इंस्टॉल हैं। तो अब हम इसको आपको दिखाते हैं, इसके बोनट खोल के अंदर से इसका इंजन वगैरह की इंजन कैपेसिटी क्या है। अच्छा, जो पहले पार्ट में हमने देखा कि अगर आपने स्टाइलिश लुक में जाना है तो आप सिटी की तरफ आएँ, अगर आपने एग्रेसिव और बल्की लुक में जाना है तो आप यारिस की तरफ आएँ, अगर आपने स्पोर्टी लुक में जाना है तो आप स्विफ्ट की तरफ आएँ। अब हम आते हैं इंजन की तरफ। इसका जो इंजन है वो है 1199 IV टेक, और 89 हॉर्स पावर है। उसके अलावा ये काम और स्मूथ ड्राइव के लिए है, स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, ना ही गाड़ी भगाने के लिए है। और इसकी फ्यूल की एवरेज की बात करें तो इन सिटी ये देती है तकरीबन कोई 12 से 13, और लॉन्ग पे देती है 15 से 16। अब यारिस के इंजन की बात करें, इसका तकरीबन 1329 सीसी इंजन है, और अप्रॉक्सीमेटली 98 हॉर्स पावर। और इसकी अगर हम बात करें इसकी एवरेज की, तो ये इन सिटी देती है कोई 13 साढ़े 13 की एवरेज, और लॉन्ग पे 16 से 17 की। अब बारी आती है स्विफ्ट की। स्विफ्ट के अंदर तकरीबन 1197 सीसी के सीरीज़ इंजन है, और 82 हॉर्स पावर है। इसकी अगर हम एवरेज की बात करें तो ये एवरेज हमें देती है इन सिटी 16 से 17, और लॉन्ग की बात करें तो ये 20 प्लस चली जाती है। इसकी एवरेज ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये हैचबैक है, बॉडी छोटी है, इंजन बड़ा है, और जिसकी वजह से ये गाड़ी की पिक भी ज़्यादा है। अगर पिक की बात करूँ, ये सिटी से और यारी से इसकी पिक इन दोनों से ज़्यादा है, और ये भागती भी बहुत है। मतलब कि जो लोग स्पोर्ट्स लवर हैं, जिनको छोटी चाहिए स्पोर्ट्स गाड़ी चाहिए शहर में चलाने के लिए, तो उसको उनके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि वो स्विफ्ट की तरफ जाएँ।
अच्छा, अब हम बात करते हैं इनकी बैक प्रोफाइल्स की। सबसे पहले अगर यारिस की बात की जाए तो इन्होंने पिछली लाइट्स में जो पिछले मॉडल की लाइट्स थी और इसकी लाइट्स थी, इसमें स्लाइटली हल्का सा चेंज किया और इसके अलावा कोई मेजर चेंजिंग नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके बूट स्पेस की, तो तकरीबन ये 510 लीटर का बूट स्पेस है और ये अच्छा खासा बड़ा है। मतलब कि फैमिली ट्रिप्स के लिए आपका फुल लगेज आ सकता है। आप देखें डीप कितना है और साइड्स में कितना इन्होंने एरिया दिया है। अब स्विफ्ट की बैक की बात करें, ये हैचबैक है, इसकी डिक्की नहीं होती। हैचबैक वही गाड़ी होती है जिसकी डिक्की नहीं होती। पीछे से इन्होंने पूरी स्पोर्टी लुक दी हुई है, आगे से भी स्पोर्टी थी, पीछे से भी। बम्पर सिंपल है इसका और लाइट्स इसकी बहुत प्यारी हैं। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, उसको इग्नोर करें। और उसके अलावा जो सा है, आप इसकी बूट स्पेस देखें तो 2 लगेज आ सकते हैं, लेकिन हैचबैक में इतनी भी बूट स्पेस देना बहुत बड़ी बात होती है। अब बैक प्रोफाइल की बात करते हैं सिटी की। अच्छा, सिटी में मुझे एक चीज़ जो बहुत इनकी बुरी लगी थी वो ये थी कि आप 5 मिलियन तक गाड़ी ख़रीद रहे हैं, उसके अंदर आपको ये बैक कैमरा नहीं मिलता। मतलब कि आप स्विफ्ट ले लें, उसमें भी आपको बैक कैमरा मिलेगा, उसके अंदर और फीचर्स मिलेंगे, यारिस में भी मिलते हैं, लेकिन सिटी में नहीं देते। ये आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाना पड़ता है। तो वो भी अगर आप इनके पास जाओ तो होंडा वाले दे रहे थे तकरीबन कोई 13 से 14 हज़ार रुपये का है सिर्फ ये कैमरा, जबकि इनको गाड़ी के साथ देना चाहिए। आप अगर 5 मिलियन की गाड़ी ले रहे हो तो इनको कैमरा बीच में देना चाहिए। और इसकी लाइट्स की बात करते हैं, लाइट्स इसकी वही हैं, कोई ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है। जबकि हम अगर दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो उधर सिटी के नए मॉडल्स आ गए हुए हैं, जो बिल्कुल मिनी वर्जन है। जो इस वक्त सिविक टर्बो आरएस चल रही है, उसका मिनी वर्जन में सिटी आ गई है। पाकिस्तान में अभी क्यों नहीं आई, क्या वजह है, अल्लाह बेहतर जाने। हम इसकी बूट स्पेस को देखते हैं। बूट स्पेस इसकी यारिस की निस्बत कम है, लेकिन फिर भी इनफ है कि इसके अंदर आपके 2 से 3 बड़े लगे जा सकते हैं और साथ छोटा मोटा सामान भी कैरी हो सकता है। पार्ट्स की और मेंटेनेंस की बात करें तो मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि इनकी अपनी डीलरशिप से ही काम करवाएं। होंडा का होंडा से कराएं, टोयोटा का टोयोटा से करवाएं, सुजुकी का सुजुकी से करवाएं, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा तो कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आपकी गाड़ी की लाइफ बन जाती है। लोकल डीलर्स को देते हैं, चाहे वो जितना अच्छा मर्जी मैकेनिक हो, तो वो कभी भी 100% आपको सही काम नहीं करके देंगे। तो बेहतर यही है कि आप इनकी डीलरशिप से जाके काम करवाएं। इनके पार्ट्स जो से हैं, होंडा के पार्ट्स थोड़े बहुत महंगे हैं। और टोयोटा की बात करें, टोयोटा के भी महंगे हैं, लेकिन अगर आप लोकल मार्केट से लेने जाएं तो वो आपको सस्ते भी मिल जाते हैं, जबकि होंडा के लोकल मार्केट में भी महंगे ही मिलते हैं। और सुजुकी स्विफ्ट की बात करें, इसके पार्ट्स एक्सपेंसिव हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं स्विफ्ट के इंटीरियर में। अच्छा, अगर आपको मैं लेग स्पेस दिखाऊं, लेग स्पेस बहुत अच्छी है। गाड़ी आगे से बहुत ज़्यादा खुली है। साइड पे जो सा है ये आपके मिरर कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग में देखें, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग प्लस क्रूज़ कंट्रोल। ये बहुत अच्छी चीज़ ये है कि एक आपको हैचबैक के अंदर जो आपकी आती है 5 मिलियन की नीचे वाली कैटेगरी आती है, उसके अंदर आपको स्टीयरिंग में जो सा है क्रूज़ कंट्रोल भी मिल रहा है, मल्टीमीडिया भी मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप ये देखें तो आपका क्लाइमेट कंट्रोल भी है इसके अंदर। क्लाइमेट कंट्रोल है और 9 इंच की स्क्रीन है। एंड्रॉयड पैनल है इसके अंदर इंस्टॉल। इसके अलावा बाकी आप इंटीरियर और रूम देख लें, खुला रूम है। अच्छा, अगर गियर शिफ्ट की बात करूं, गियर शिफ्ट में इसके अंदर ड्राइव है, एल है और ये एस मोड होता है। इसके अंदर मैनुअल शिफ्टिंग नहीं है। अब हम मौजूद हैं टोयोटा यारिस के इंटीरियर में। अच्छा, इसके अंदर जो पैनल इन्होंने दिया है वो है लिनोवो का। लिनोवो का पैनल इंस्टॉल है, एंड्रॉयड पैनल है। उसके अलावा इसका क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, मैनुअल है और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग भी नहीं है। अगर स्विफ्ट के और सिटी के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसको थोड़ा सा सिंपल दिया है, क्योंकि कम से कम अगर आप इतने पैसे खर्च रहे हो, आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग तो मिलना चाहिए। लेकिन जो इसके अंदर चीज़ एडिशनल है उन दोनों में नहीं है, वो है गियर शिफ्ट। आप नीचे देख सकें तो यहाँ पे आपके पास गियर शिफ्ट इन्होंने दिया है, मतलब कि आपकी मैनुअल ट्रांसमिशन हो जाती है ऑटोमेटिक से। तो बस एक ये स्लाइटली चेंज है, बाकी जोन सा है। हम आगे अब सिटी में जाते हैं और सिटी में देखते हैं उसका इंटीरियर कैसा है। अब हम लोग मौजूद हैं होंडा सिटी के इंटीरियर में। अगर आप देख सकें, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, उसके अलावा जो सा है ऑटोमेटिक विंडोज़ के बटन दिए गए हैं। मैनुअल ही है, इसका क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, मैनुअल है। मतलब कि 1 2 3 4 पे आप अपना टेम्परेचर वगैरह सेट करो। और उसके अलावा इसका पैनल उन दोनों से छोटा है और बहुत ही कोई गंदी क्वालिटी का पैनल है। इसका इशू एक ये आता है सब सिटी के जितने भी मॉडल्स हैं कि
इसका ब्लूटूथ कभी कनेक्ट होता है, कभी नहीं होता। आपको फिर गाड़ी ऑफ करके ऑन करनी पड़ती है, फिर जाके इसका ये जो सा ब्लूटूथ कनेक्ट होता है। तो इसका पैनल बहुत बुरा दिया है। और मैंने पहले एक बात बताई है, तो इसको अगर आप रिवर्स पे पहले करते हो, जब आप न्यू गाड़ी लेते हो, तो उसमें ये पीछे कैमरा भी नहीं देते। ये इनकी बहुत बुरी चीज़ है। बाकी मल्टीमीडिया का कंट्रोल अच्छा, अगर मैंने रेट देना हो इंटीरियर को इन तीनों गाड़ियों में से, मतलब कि सिटी, यारिस और स्विफ्ट में, तो मैं नंबर 1 दूंगा स्विफ्ट को, नंबर 2 दूंगा सिटी को, और नंबर 3 दूंगा यारिस को। क्योंकि यारिस का तो इन्होंने बहुत ही सिंपल इंटीरियर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए, आप 5 मिलियन खर्च रहे हो, तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलना चाहिए, क्रूज़ कंट्रोल मिलना चाहिए। तो फिर मतलब कि फिर आपकी गाड़ी वैल्यू टू मनी हो जाती है कि आपको फ़ीचर्स मिल रहे हैं गाड़ी के अंदर। आप इतने पैसे लगा के भी अगर आपको फ़ीचर्स नहीं मिल रहे, तो ये बहुत गलत चीज़ है। ये क्या कहते हैं कि आप हमारा टॉप वेरिएंट लें, उसके अंदर सब मिलेगा। भाई आपका टॉप वेरिएंट चला जाता है 6-7 मिलियन तक, तो लोगों का बजट नहीं होता। सुजुकी भी तो दे रही है ना, इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर वो इतने फीचर्स दे रही है इंटीरियर के अंदर। एसी की बात की जाए, एसी तीनों के बहुत अच्छे हैं, मतलब कि वो रूम विद इन फ्यू मिनट्स चिल कर देते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं 0 to 100 होंडा सिटी का ट्राई करने। तो हम बताते हैं कितने सेकंड्स में होता है। उसके बाद फिर हम यारिस का भी करेंगे और स्विफ्ट का भी। और फिर हम रैंक करेंगे कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है ड्राइव वाइज, मेंटेनेंस कॉस्ट वाइज, और उसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो करते हैं होंडा सिटी का ट्राई। 0 to 100 कितनी देर में जाती है? अब्दुल्ला मीटर दिखा दो, 0 है। स्टॉप वॉच दिखा दो, 0 है। 3, 2, 1। गई 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 गई, यप 21 सेकंड में, तकरीबन 21.5 सेकंड में। अच्छा, वो मेरे से 1 सेकंड पहले जल्दी शुरू हो गया था, तो तकरीबन 20 सेकंड लगा दो। 20 सेकंड में होंडा सिटी 1.2 गई है 0 to 100। अब हम जाते हैं यारिस में ट्राई करते हैं और स्विफ्ट में ट्राई करते हैं कि वो कितनी देर में जाती है। अब हम लोग हैं टोयोटा यारिस में, इसका हम चेक करेंगे 0 to 100 कितनी देर में जाती है। और ड्राइव की बात करूं तो इसकी ड्राइव हार्ड है, कोई इतनी कोई स्मूथ ड्राइव नहीं है। सिटी की बहुत स्मूथ ड्राइव थी और मज़ा आता है, मतलब कि सॉफ्ट ड्राइव है इसकी। मुझे ना जैसे दबी दबी नहीं गाड़ी चल रही होती, तो वैसी ड्राइव लगी है। हाँ जी दोस्तों, अब हम अपने स्टार्ट पॉइंट पे आ गए हैं टोयोटा यारिस का ट्राई करने 0 to 100। लेट्स सी ये कितने सेकंड्स में जाते हैं। 3, 2, 1 गो। 60 पे चली गई, 80, 100 कितने सेकंड्स में गई है? 15.7 सेकंड्स में। बेसिकली इसका इंजन थोड़ा सा बड़ा है, ये 1350 की कैटेगरी में आती है, और जो थी सिटी थी वो 1199 सीसी थी। तो ये इसने जल्दी अच्छा ही परफॉर्म करना था क्योंकि इसका इंजन थोड़ा सा बड़ा है। तो ये गई है 15.7 सेकंड्स में 0 to 100। अब हम लोग कर रहे हैं इसकी ट्राई स्विफ्ट की, सुजुकी स्विफ्ट GLX मॉडल है, कि ये 0 to 100 कितनी देर में जाती है। और पर्सनली अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, कि अगर आपने इन सिटी गाड़ी चाहिए, आप रिलैक्स रहो फ्यूल वाइज भी और ड्राइव वाइज भी, कहीं पे भगानी पड़ जाए, ये भागती भी बहुत अच्छी है, तो आप स्विफ्ट की तरफ जाओ हैचबैक में। और अगर आपको सिडान चाहिए, आप कार सिडान की कैटेगरी में जाना चाह रहे हो, तो फिर आप सिटी या यारिस, उन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। हाँ जी, हम आ गए हैं अपने स्टार्ट पॉइंट पे। चेक करते हैं गाड़ी का 0 to 100 स्विफ्ट कितना करती है। सिटी ने किया था 20 सेकंड, यारिस ने किया है 16 सेकंड। नाउ लेट्स चेक स्विफ्ट कितने में करती है। 3, 2, 1 गो। यस 15 सेकंड्स, नॉट बैड। 15 सेकंड्स में 0 to 100 पे गई है, जबकि इसका इंजन भी यारिस से छोटा था। इसका भी तकरीबन 1150 सीसी या राउंड ऑफ करके 1200 सीसी इसका इंजन है। तो सिटी की निस्बत बहुत अच्छा है।
और यारिस में देखा जाए कि अगर यारिस का 1350 सीसी का इंजन है और उसके साथ कंपेयर किया जाए तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इसकी पिकअप स्पीड भी बहुत अच्छी थी। बीच में थोड़ा सा माइल्ड सा मुझे लगा कि गाड़ी बैठने लगी है, लेकिन दोबारा फिर उसने अपने आप को बूस्टअप किया और गाड़ी भागी। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि अभी आपने तीनों गाड़ियों का रिव्यू देखा, स्विफ्ट का, सिटी का, यारिस का। हमने तीनों का आपको एक्सटीरियर इंटीरियर रिव्यू भी करवाया। उसके अलावा 0 to 100 स्पीड दिखाई कि कितने टाइम में जाती है। अगर हम तीनों को अगर कम वो एंड रिव्यू में आए तो बात यह है कि अगर आपको स्पोर्टी लुक चाहिए और शहर के अंदर आपको अच्छी एवरेज चाहिए तो आप जाओ स्विफ्ट में। अगर आपने एक कंफर्ट जोन में जाना है और स्मूथ ड्राइव चाहिए तो आप सिटी की तरफ आ जाओ, सिडान है। और अगर आप चाहते हो कि आप खोता गाड़ी पे बैठ जाओ तो आपके लिए यारिस है। एट द एंड बात आपकी प्रेफरेंस की है। बजट तीनों का 5 मिलियन है, 5 मिलियन के अंदर ये तीनों आती हैं। तो वो अब आपने देखना है कि आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा सूट करेगी। शहर के लिए चाहिए, लॉन्ग के लिए चाहिए, फैमिली के लिए चाहिए, या आप कोई बिजनेस में जैसे इन ड्राइव वगैरह पे या रेंट का काम करना चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए चाहिए। तो अब आपको खुद देखना पड़ेगा। इस पूरी वीडियो में आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी गाड़ी बेस्ट सूट करती है। बाकी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे दूसरे व्लॉग्स भी आप देख सकते हैं जाके, जिसके अंदर हमने हैवल का, BMW का रिव्यू किया। और शॉर्ट वीडियोस में हम फूड व्लॉग करते हैं, शॉर्ट फूड जो तकरीबन 40-50 सेकंड के होते हैं। आपको मज़ा आएगा, उसे जाकर ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।